कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। वर्षा योग का आज प्रथम दिन है। यद्यपि गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हमारे वर्षा योग की स्थापना हुई और आज हमें यह अवसर मिला है भगवान महावीर के शासन में वीर शासन को प्राप्त करने का। आज भगवान महावीर का शासन लागू हुआ था। इंद्रभूति गणधर तो कल भगवान महावीर के समूह शरण में आए थे और आकर के उन्होंने भगवान के दर्शन किए, दीक्षा को ग्रहण किया और चार ज्ञान के धारी हो गए। और उसके पश्चात कई दिन बीत गए थे, भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुए। 2.25 महीने तक भगवान महावीर बोले नहीं। सारी सभा बैठी हुई है, सावधर्म इंद्र भी देख रहा है, चक्रवर्ती महामंडलेश्वर राजा भी भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हैं। लेकिन सभी भगवान की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, चातक पक्षी की तरह कि भगवान अभी बोलने वाले हैं, भगवान अभी बोलने वाले हैं, भगवान अभी बोलने वाले हैं, लेकिन भगवान तो बोल ही नहीं रहे हैं। यदि हम वर्तमान में साधु संतों के पास में जाते हैं और यदि साधु संत नहीं बोलते हैं तो कितनी देर बैठते हो? हैं संदीप, कितनी देर बैठते हो? रमेश भाई, कितनी देर बैठते हो? हैं पदम जी, कमल जी, कितनी देर बैठोगे महाराज के पास में? बोले महाराज तो बोलते ही नहीं, चलो यहां से, खिसको यहां से। लेकिन समाओ शरण में भगवान 2.25 महीने तक नहीं बोले और यहां पर यदि 2.25 मिनट तक साधु नहीं बोलता है तो साधु से छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सारी की सारी सभा बैठी हुई थी और सभा में बैठने के बाद में जो है, जैसे ही इंद्रभूति ने दीक्षा ली, अनेक रिद्धियां प्राप्त कर ली और रिद्धि प्राप्त करते ही 2.25 महीने के बाद में आज के दिन भगवान महावीर की वाणी खिर गई। देखो, यदि साधु संत यदि मौन में बैठे हुए हैं, सामायिक में बैठे हुए हैं और यदि इस समय जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यदि साधु संतों के पास में आ जाए तो साधु संत भी बोल पड़ते हैं, क्योंकि महापुरुषों का महापुण्य होता है। भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम दुनिये सुन विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के पुण्य कर्म के उदय से साधु संतों की वाणी खिर जाया करती है। पुण्यशाली जीव जहां पर पहुंच जाता है तो अपने आप वाणी खिरने लग जाती है। इसलिए कहा कि हमें अपने जीवन में पुण्यशाली जीवों की संगति करना चाहिए और हम संगति करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उन पुण्यवान जीवों के माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जहां
इंद्रभूति गणधर भगवान के समो शरण में आ गए और भगवान की वाणी खिल गई। और वो दिन आज का था श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन। आज हमें भगवान महावीर की वाणी मिली, आज हमें जिन शासन मिला, ये भगवान महावीर का शासन जो है कब तक चलेगा? जब तक इस धरती पर प्रथम तीर्थंकर अवतरित नहीं हो जाएंगे तब तक जो है भगवान महावीर का शासन काल चलता रहेगा। हम कितने पुण्यशाली जीव हैं कि हमें वर्तमान में इस पंचम काल में भगवान महावीर का शासन मिल गया। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? इसलिए हम अपने जीवन में केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणित धर्म की शरण को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त होते हैं। कैसा है ये जिन शासन? सौख्याकरम, जो सुख की खान है, सकल भव्य हितम, समस्त भव्य जीवों के लिए हितकारी है। बुधार्चम, जो विद्वत जनों के द्वारा पूज्य हैं और देव समूह के द्वारा पूजित हैं। संसार में अद्वितीय श्रेष्ठ हैं और संसार से भयभीत चित्त वाले मनुष्यों के लिए उत्कृष्ट शरणभूत हैं। वह श्री जिनेन्द्र देव का शासन आज जयवंत हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ जो है वह जयवंत हो रहा है। महानुभाव, ये जिन शासन हमें अपने जीवन के अंदर मिला है, जो कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। पापी से पापी जीव भी इस जिन शासन को प्राप्त कर लेता है, उसका भी कल्याण हो जाया करता है। ऐसी इस जिन शासन की महिमा है। ऐसे जिन शासन को हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है, क्योंकि शासन के बिना हमारा संविधान बतलाने वाला कोई नहीं होता है। पहले राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, लेकिन अब राजा महाराजा तो चले गए, लेकिन अब वर्तमान में जो है महिलाओं का शासन हो गया है। महिलाओं का शासन हो गया है, जिसके कारण आज आपका घर, आपका परिवार चल रहा है। यदि महिलाओं का शासन नहीं होता तो घर परिवार का शासन नहीं चल सकता था। ये जिन शासन जयवंत हो, जहां आज हमारे जैन दर्शन के अनुसार आज हमारा नया वर्ष का दिन भी है। आज हम अपने जैन धर्म के नए वर्ष को भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में 1 जनवरी को महत्व दे दिया। हमने मार्च एंडिंग को महत्व दे दिया, लेकिन हम अपने जैन दर्शन के नए वर्ष को भूल गए। आज से 40-50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज लोग जो हैं अपनी बही खाता आज के दिन प्रारंभ करते थे। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन, जहां सूर्य की 84 गलियां हुआ करती हैं। यह सूर्य एक साल में उन 84 गलियों को पार करके आज जो है प्रथम गली में प्रवेश करता है। और सूर्य जो है वह अब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर चल रहा है। जिस समय सूर्य प्रथम गली में प्रवेश करता है, उस समय जो है चक्रवर्ती अपने अंतिम खंड के ऊपर के भाग से सूर्य विमान में स्थित जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करता है। कितना बड़ा सौभाग्य है चक्रवर्ती का, जहां चक्रवर्ती अपने जीवन में
सर्वप्रथम उस अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना उस सूर्य के विमान में स्थित भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानता है, अपने आप को पुण्यशाली मानता है कि आज मुझे अपने जीवन में पहली बार सूर्य के विमान में स्थित जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। इसलिए हम जो है आज अपने जीवन में ये नए वर्ष का शुभारंभ अपने जीवन में कर रहे हैं श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, जहां जिनेंद्र भगवान का शासन एक तरफ लागू हुआ, भगवान महावीर ने हम लोगों के लिए नाना प्रकार का संविधान बनाया, श्रावकों के लिए भी संविधान बनाया गया और साधु संतों के लिए भी संविधान बनाया गया। जिस प्रकार से हमारा देश आजादी को प्राप्त कब हुआ था? 1947 में हमारा देश आजादी को प्राप्त हुआ था, लेकिन देश के संविधान को बनाने के लिए 3 वर्ष का समय निकल गया। कब बना था हमारा देश का संविधान? 1950 के अंदर हमारे देश का संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान बना था। और जो है इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो है आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन जो है भगवान महावीर को वाणी खीरी और जो है हमारा संविधान बना। आज हमें अपने जीवन के अंदर वो संविधान मिला है। आपका संविधान, देश का संविधान तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन भगवान महावीर का संविधान जीवन में कभी भी नहीं बदलता है। शुरू से लेकर अंत तक वो संविधान बना रहता है, जिस संविधान में श्रावक के, साधु संतों के कल्याण की, मोक्ष मार्ग की चर्चा हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने की है। महानुभाव, आज जिन शासन मिला और जिन शासन में हमारा संविधान बना कि श्रावक और साधु किस प्रकार से अपने जीवन में तपश्चर्या करें, किस प्रकार से दान देवें, किस प्रकार से स्वाध्याय करें, किस प्रकार से तीर्थों की वंदना करें, किस प्रकार से वे साधु संतों के वर्षा योग कराएं, अनेक प्रकार से संविधान बने। और आज जो है हमारा परम सौभाग्य, आप लोगों का परम सौभाग्य कि आज धैर्यावत की धरा पर जो है इस अष्टानिका महापर्व में उस संविधान का पालन करने वाले आज वर्तमान में श्रावक और साधु दोनों ही आज जिंदे हैं। और आज उनके द्वारा ये तपश्चरण का संविधान अपने जीवन के अंदर आचरण के रूप में दिखाई दे रहा है। जहां संघ में 3 साधुओं ने अष्टानिका महापर्व की 9 दिन की उपवास की साधना की। उपदेश सागर जी महाराज आज 9वां उपवास का पारणा होना है। उत्साहमती माता जी, निर्णयमती माता जी, इन 3 साधुओं ने आज जो है यहाँ पर ये तपश्चरण की साधना की है। और जहाँ आज श्रावकों में कितने श्रावक हैं? 3 श्रावकों ने यहां पर अष्टानिका महापर्व में भी 9 उपवास की साधना की और आज जो है वे अपने जीवन में पारणा करेंगे। महानुभाव, ये जिन शासन हैं, जिन शासन हर व्यक्ति की बात को सोचता है, ये वसुदेव कुटुंबकम की तरह ये जिन शासन हैं, दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी हो वह अपने जीवन में इस जिन शासन को प्राप्त करके अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त हो सकता है। यहाँ तो छोटे से छोटे नियम और बड़े से बड़े नियम की साधना इस जिन शासन के अंदर बतलाई गई है। जहाँ
आज इस धैर्यावत के इस मंगलमय पावन वर्षा योग में हमारे 3 साधक ऐसे हैं जो अपने जीवन में 190 दिन की उपवास व्रत की साधना आज धैर्यावत में कर रहे हैं। मुनि महोत्सव सागर जी महाराज और मुनि उदित सागर जी महाराज और आर्यका हर्षितमती माता जी, आज ये तीनों साधक जो हैं अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं। आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि धैर्यावत की धरती को, धैर्यावत की समाज को ऐसे साधु संतों के तपस्चरण देखने का, उनकी सेवा करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। महानुभाव, ये आज तपस्वी लोगों ने अपने जीवन में तपस्या की साधना की, जिनको अभी 9 महीने हुए दीक्षा लिए हुए। उपदेश सागर जी महाराज को अभी 9 महीने हुए, अभी तो माता के गर्भ से बाहर निकले हैं और 9 महीने के अंदर अंदर जो हैं इन्होंने अपने जीवन में तीनों अठाइयाँ अपने जीवन के अंदर कर ली और भी अपने मन में भावना रखते हैं कि आगे चल कर के मैं अपने तपश्चर्या में और भी वृद्धि करूं, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। महानुभाव, इन साधु संतों को देख करके अपने जीवन में भी तपश्चरण करने की साधना अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना, क्योंकि बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है। जिस तपश्चरण को प्राप्त करने के लिए, जिस तपश्चर्या को करने के लिए स्वर्ग का साव धर्म इंद्र भी तरसता है, विचार करता है कि मैं कब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं। लोकांतिक देव विचार करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव विचार करते हैं कि हम कब जो है मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें और तपश्चर्या के मार्ग को स्वीकार करके हम अपने कर्मों को नष्ट करते हुए हम मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाएं। साव धर्म इंद्र भी तरसता है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें तो मनुष्य पर्याय मिली है और ये मनुष्य पर्याय जो है आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ये भीतर देखने की बात है। हम भगवान महावीर का संविधान कितना परिपालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।